हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। दोस्तों सी ए के सब बच्चों, फिलहाल आज हम एक पेपर लीक करने आए हैं। यस बच्चों, पेपर लीक का मतलब ही क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं आपके लिए। तो बेसिकली बीकॉम करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कंटिन्यूसली हर पेपर का पेपर लीक ला रहे हैं, पोस्टमार्टम ला रहे हैं, संजीवनी बूटी ला रहे हैं, बहुत कुछ आपके लिए ला रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करना, सो दैट नेक्स्ट अपडेट भी आपको मिल जाए। डन। तो आज किसके लिए लाए हैं सर? तो बच्चों, अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, सेमेस्टर नंबर 4 में हो एस वाई बीकॉम में, तो एज पर 2024 पैटर्न, तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम 2, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि पूरा बुक पढ़ के जाओ, कुछ भी मत छोड़ना, नॉलेज के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। लेकिन टाइम कम है, तो ये क्वेश्चन को आप रेफर कर सकते हो एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा वो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेट स्टार्ट। फटाफट से पेन पेपर लेकर बैठे हो आप। 2 क्रेडिट स्कोर मतलब 50 मार्क का पेपर है, जिसमें 3 चैप्टर आपको पढ़ने, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया, डेवलपमेंट बैंक एंड स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। तो ये बैंक से रिलेटेड पूरा का पूरा चैप्टर आप देख सकते हो। स्टूडेंट्स, इतना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, इतना रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन आपको दिखाया गया है, दिया गया है। एज यू कैन सी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंस वगैरह जो चीज़ें दी है, डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट, आपके जो सिलेबस में कवर किया गया है, उस हिसाब से ये सब चीज़ें बनाई जा रही है। तो इसके लिए KKC की टीम की बहुत मेहनत है। तो ये टीम के लिए एक रिव्यू देना मत भूलना। गूगल पे जाके जस्ट टाइप करना KK कॉमर्स अकेडमी और अच्छा सा रिव्यू दे देना। बस 2-5 मिनट लगेंगे अच्छे से 2-4 लाइन लिखने में और 5 स्टार देने में, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, 30% वेटेज गोज टू इंटरनल पार्ट, दैट इज़ 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स के लिए इंटरनल रहेगा, जो कॉलेज वाले टीचर उनके हिसाब से मैनेज करेंगे कैसे एग्जाम लेनी है और कैसे मार्क्स देने हैं। और बात करते हैं फाइनल एग्जाम की, तो 35 मार्क्स का आपका फाइनल पेपर रहेगा, जिसका पेपर फॉर्मेट ऐसा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट कंपलसरी है 5 मार्क के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये 3 चैप्टर के 3 क्वेश्चन आ जाएंगे आपको 10-10 मार्क के, जिसमें से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और लास्ट में शॉर्ट नोट्स जो है, शॉर्ट नोट्स आपको कंपलसरी है। शॉर्ट नोट्स 3 दिए जाएंगे, 3 में से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं 10 मार्क के लिए। 5-5 मार्क का है कि ये सबसे 10 मार्क के लिए। तो इन शॉर्ट 20 मार्क के लॉन्ग आंसर, 10 मार्क के शॉर्ट नोट्स हो गए 30 और फिल इन द ब्लैंक्स के 5। इस तरीके से 35 मार्क्स का डिवीजन है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया, जिसमें लॉन्ग आंसर 10 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट इज डिफाइन कमर्शियल बैंक एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शंस इन इंडिया। दूसरा है डिस्कस द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज discuss the major challenges faced by commercial banks in India, and last is explain the role of cooperative banks in economic development, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको तो बताइए कि अगर आप सेशन में आ गए हो तो आपको ये इसके साथ साथ PDF के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार्क्स करवा दिए जाएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 2 and 3, दिज आर मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। शॉर्ट नोट्स मतलब 5 मार्क के लिए भी नोट डाउन कर लो भाई। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, NPS इन बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी इन बैंक एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड वन, दिज आर कंपैरेटिवली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये अच्छे से करके जाना है। डन। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। डेवलपमेंटल बैंक्स इन स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, लॉन्ग आंसर्स के लिए देखो, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ डेवलपमेंटल बैंक इन इंडिया, देन एक्सप्लेन द रोल ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ, then explain the role of NABARD in rural urban development and discuss the role of mutual funds and UTI in capital market development. So students, the most important is NABARD वाला। NABARD का रोल क्या है रूरल डेवलपमेंट में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, तो इंडिया में क्यों आई है डेवलपमेंट बैंक, ऑब्जेक्टिव क्या है और एग्जैक्टली उसका रोल क्या है डेवलपमेंट, ठीक है। और लॉन्ग आंसर दैट इज सॉरी शॉर्ट नोट दैट इज 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है उसमें सिडबी, देन एक्सिम बैंक। सिडबी बोले तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बोले तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले बैंक है, म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और डेवलपमेंट बैंक। तो स्टूडेंट्स, इसमें सिडबी, एक्सिम और म्यूचुअल फंड्स ये कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चों, अगले चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि KKCA के ऐप के अंदर आपको क्या मिलेगा। तो बच्चों, हमने आपके लिए एक फ्री कोर्स बना रखा है। ये स्टूडेंट्स, अगर आप सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 4 में हो तो आपके लिए बस आपको ये पोस्टर पे क्लिक करना है। ये पोस्टर कहाँ पे मिलेगा सर? हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा। सर वो ग्रुप कहाँ पे मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, ग्रुप में जुड़ जाइए। डन। जुड़ने के बाद आप उस ग्रुप में आपको ये PDF मिल जाएगी, जहाँ पे आप क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप फ्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। या फिर ऐसे भी अगर आप KKCA एक ऐप डाउनलोड कर लोगे, कैटेगरी सेलेक्ट कर लो बीकॉम 2024 पैटर्न, उसमें फ्री कोर्स में जाओ, आपको आपका कोर्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपको कुछ नोट्स वगैरह भी दी गई है। नेक्स्ट, सेमेस्टर 4 की जो प्ले लिस्ट है बच्चों,
यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आप प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे, इसमें कुछ कंटेंट है। सो प्ले स्टोर ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करना मत भूलना और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो विजिटिंग कार्ड है, जैसे आप ये विजिटिंग कार्ड पे क्लिक करोगे, दिस इज़ वन स्टॉप इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीथिंग। मतलब आपको KKCA से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मोबाइल नंबर, लोकेशन, व्हाट्सअप, मेल ID, यूट्यूब, प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। दिस इज़ आवर डिजिटल विजिटिंग कार्ड। डन। थर्ड इज बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 3 चैप्टर में डिवाइडेड है ना, तो इसमें 10 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन द रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, देन डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिंहा कमिटी 1 और 2, then explain the merger and acquisition in Indian banking sector, and last is explain the concept and significance of central bank digital currency. तो स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली मुझे लगता है मर्जर एंड एक्विजिशन इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर ये आ सकता है, ठीक है। देन CBDC, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और ये करके ही जाना डिजिटल करेंसी वाला। एक तो लॉन्ग आंसर नहीं तो शॉर्ट नोट्स के लिए भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। देन शॉर्ट नोट्स में देखो बेसल नॉर्म्स, माइक्रो फाइनेंस, डिजिटल पेमेंट, फिनटेक, CBDC और लोन फैसिलिटीज़ फॉर स्टार्टअप, जिसमें बेसल वाला सबसे इम्पोर्टेंट, माइक्रो फाइनेंस, CBDC तो मैंने ऊपर बता दिया आपको, सेंट्रल ये वाला, ये तो क्या, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वाला, फिनटेक भी ऊपर, ठीक है। डिजिटल पेमेंट नहीं, फिनटेक, हाँ ये इतने इंपॉर्टेंट है, 3 आप करके जा रहा है इसमें से कंपलसरी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स विश ऑल द बेस्ट फॉर ये एग्जाम, डेफिनेटली एग्जाम अच्छी ही जाएगी। डेफिनेटली हमें अपडेट करिएगा कैसा रहा आपका एग्जाम, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और आगे के काम करने के लिए, मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करना, सो दैट हम और भी आपके लिए मेहनत करें। तो रिगार्ड्स CA के सर, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।